इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है इसको मतलब लूटो जो भी करो। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को सब तोड़ दिया है, सब चोरा चुरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी यही हालात हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें किसी और देश की नहीं है बल्कि इसी देश के बंगाल की हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां से लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं और लोग इस व्यवहारिक धरातल पर भी दलितों और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की उनके घरों से खींच कर हुई, और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके। जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, और ममता बनर्जी उनके साथ हाडुडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है
कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदू का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। दूसरा, हम ऐसे कानून लाएंगे जिसके द्वारा मंदिर और हिंदुओं के जो घर तोड़े जाएंगे, वो जिन दंगाई तोड़ेंगे उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके वहां से पैसा दिया जाएगा हिंदुओं को। ऐसे कानून हम लाएंगे। जो दंगाई दंगा करेगा उसका प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी और सरकार उसको नीलाम करेगी। नीलाम करके हिंदुओं के जो घर तोड़े गए हैं उस घर निर्माण का काम बीजेपी की, भाजपा की सरकार करेगी। और जिस मस्जिद से या कोई भी रिलीजियस प्लेस से अगर इंस्टिगेट किया जाता है या वहां उसके माइक से अनाउंस किया जाता है कि आप मैदान में उतरो, उस मस्जिद को या कोई भी रिलीजियस प्लेस को बंद कर देंगे, हम नहीं चलने देंगे। और ये ऐसे अगर कानून पश्चिम बंगाल की अगर प्रेजेंट सरकार भी बनाती है तो हमारे एमएलए सारे उनको सपोर्ट करेंगे और ये कानून बनने के बाद पूरे दंगे जो है वो बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो उनके गाय है ना, दूधेल गाय, आप जानते हैं ना, मिल्किंग काउ। ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मिल्किंग काउ है। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। ममता बनर्जी उनके साथ हाडूडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। तो जाइए, बुलाए उनको, लेके ही वो तो बंगाल की जनता तय करेगी। बंगाल की जनता को बचाने के लिए अगर 355 जरूरत होगा तो कोर्ट बोलेगी 355 करो, जनता बोलेगी 355 करो। तो 355 अगर जरूरी है तो लगाएगा सरकार। मैं कल मालदा जा रहा हूँ। मालदा एज मुर्शिदाबाद इज नाउ टिल नाउ इज ए डिस्टर्ब एरिया, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट विजिट। आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूट पाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में 100 बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकाल लिया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूर नहीं है। यहाँ से 200 मीटर पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है।
कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को देंगे, कैसे हम लोग को ये छोड़ना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए यहाँ से। सात कंपनी एडिशनल फोर्स भी रूट मार्च शब्द है। कोबरा बैटेलियन घुस गया ना, ये लोग को टाइट करना चाहिए। लेकिन डीजीपी कल गए थे, बोले कि पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख